नमस्कार, मैं पूनम शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस रोशनी न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। लातेहार से बड़ी खबर। बरवाडी अंचल कार्यालय में विशेष राजस्व शिविर का आयोजन मंगलवार 11 नवंबर 2025 को किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी ने की। वहीं अंचल अधिकारी लोकेश सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर उप प्रमुख वीरेंद्र जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि ईश्वर सिंह व दीपक तिवारी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नसीम अंसारी, शाहिद अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंचल अधिकारी ने कहा, जिसे भी जमीन से संबंधित कार्य करवाना है वह सीधे हमसे संपर्क करे, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़े। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि ऐसे शिविर में आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैमरामैन पप्पू यादव के साथ पलामू प्रमंडलीय संवाददाता संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए एसकेएस रोशनी न्यूज के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर बनाए गए हैं और हम लोग से काफी पहले से इनको जानते हैं और यहाँ पर हम लोग के गार्जियन हैं जो सांसद प्रतिनिधि बनाए हैं। सभी को समस्या को लेकर आज जनता दरबार लगाई गई है बरवाडी अंचल कार्यालय में। आप सभी को जनता के प्रति आप क्या करना चाहते हैं? आपको एसकेएस रोशनी पहले स्वागत करती है। सबसे पहले तो मैं बरवाडी प्रखंड वासियों के मैं तहे दिल से बधाई दूंगा और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा माननीय चतरा लोकसभा के सांसद महोदय कालीचरण सिंह जी से कि उन्होंने मुझे संसद प्रतिनिधि बनाया, जिसके चलते आज मैं प्रखंड में बैठने के काबिल हूं। सबसे पहला बैठक मैंने जो स्थापना दिवस के लेकर के प्रखंड मुख्यालय में एक बैठक की गई, जिसमें ग्राम स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक झारखंड स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ पर इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया गया और मनरेगा संबंधी कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मी को पुरस्कृत किया गया। उसके बाद एक विशेष शिविर, एक राजस्व शिविर अंचल द्वारा एक विशेष राजस्व शिविर का आयोजन किया गया। उस बैठक में भी जाने का एक अवसर मिला। उस बैठक में जाने के बाद वहां पर बहुत तरह की प्रखंड की जनताओं की समस्या सुने। उसके पश्चात बरवाडी प्रखंड के अंचलाधिकारी लोकेश सिंह के द्वारा सुनने को मिला कि इस प्रखंड के जितने भी जमन अंचल संबंधी अगर किसी को समस्या हो तो बेशक मेरे पास आए और अपनी समस्या को समाधान कराएं। मैं किसी बिचौलिए के माध्यम से किसी प्रकार के कार्य नहीं करना चाहता। यह सुनकर हम लोग को भी लगा कि इस प्रखंड में आज पहली बार एक ऐसा पदाधिकारी आया जो बिचौलिया मुक्त प्रखंड बनाने के लिए संकल्प कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी उस कार्यक्रम में उन्हें बधाई देने का काम किए और यहाँ के प्रखंड वासियों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक तरह से जिस प्रकार के अंचलाधिकारी आए हैं, यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छे दिन की कामना पूरी हो जाएगी। इसलिए जिस किसी को भी अगर समस्या है तो जितना जल्द इनके पास ला करके अपनी समस्या का समाधान कराए। इसके पहले अंचल में जो बिचौलियागिरी होती थी, इसका गवाह है कि यहाँ पर एक राजस्व कर्मचारी को अरेस्ट करके जेल भेजा गया। इसलिए इन्होंने अभी नए पदस्थापित अंचलाधिकारी बिचौलिया मुक्त बनाने का संकल्प लिया। इस बात को हम लोग बधाई देते हुए मैं इस कार्यक्रम से समाप्ति की घोषणा की गई। इसी सभी बातों में ध्यान रखते हुए मैं अपने बारे में के विराम। सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं
जो मनरेगा कार्य और आपूर्ति कार्य देखते हैं। आज जो है मनरेगा की संबंध में जो त्योहार उनका मनरेगा के द्वारा मनाया जा रहा है और उनके पदाधिकारी हैं, इनसे हम अभी मिलकर अभी बातचीत करते हैं। आपको एसके रोशनी न्यूज़ की ओर से आपको स्वागत। आज बरवाडी प्रखंड में मनरेगा शिविर में हमें आमंत्रित किया गया था बरवाडी प्रखंड सांसद प्रतिनिधि के नाते, और चतरा लोकसभा के सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह चाचा जी का आज जन्मदिन है। उसका भी मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने उनको बधाई भी दिया। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बरवाडी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि मुझे मनोनीत किए हैं। उनके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ आज बरवाडी प्रखंड में मनरेगा संबंधित जो यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से सूचित किया गया था, उस बैठक में सांसद प्रतिनिधि होने के नाते शामिल हुए और जो भी जन समस्या था वो जन समस्या आया उसको हम लोग निराकरण करने का काम भी किए और बोले कि भाई जो मजदूर बाहर जाते हैं वो नहीं जाएं, आपके माध्यम से उसको रोकने का काम किया जाए और हर गांव में आप मनरेगा के तहत काम दें और वहां के ग्रामीण जनता मजदूर को काम मुहैया कराएं और सही समय पर उसको भुगतान कराएं। साथ ही साथ आज बरवाडी अंचल कार्यालय में भी अंचलाधिकारी के निर्देशानुसार राजस्व शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें भी सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं शामिल हुआ और हर गांव के लोग आए थे। जैसे यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर क्षेत्र है जो कि वहाँ के भी ग्रामीण जनता पहुँचे थे और अपना फरियाद लेकर के अंचलाधिकारी के सामने उन्होंने अपना आवेदन समर्पित किया। जो अंचलाधिकारी ने तुरंत सभी मंच के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं जनप्रतिनिधि के सामने उन्होंने ये चीज़ साबित कर दिया और अपने जुबान से बोले कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दलाल बिचौलिया नहीं आएगा और दलाल बिचौलिया के माध्यम से जो भी काम आएगा उसको भी यहाँ पे हमने बहुत गहनता से जांच करेंगे और उसको निरस्त करेंगे और हमारे कार्यकाल में दलाल बिचौलिया मुक्त होगा। और जो भी जनहित का मामला है या जमीन संबंधित मामला है, CSRS का मामला है या जमीन का किसी प्रकार का कोई भी विवाद है, वो हमसे ग्रामीण जनता सीधे संपर्क करे। हम बरवाडी कार्यालय में 10 बजे से 5 बजे तक ससमय उपस्थित रहते हैं। हमारे पास आएं और अपना समस्या रखें, उसको हम तुरंत निराकरण और निदान करेंगे। ये हम लोगों को आश्वासन दिए और इतना भी बोले कि जो भी जनप्रतिनिधि बैठक में आए हैं, चाहे वो बरवाडी के प्रमुख महोदय हो या उप प्रमुख महोदय हो या जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, तमाम लोगों को अवगत कराए कि आप लोगों के भी माध्यम से हमें सूचित करें कि किस गांव में, किस क्षेत्र में, किस पंचायत में क्या समस्या है। उस समस्या को आपके माध्यम से अवगत कराया जाए और उसको हमने निदान करेंगे। और ये जो है से बरवाडी का पहला ऐसा अंचलाधिकारी हैं जो कि एक खुले मंच में
ग्रामीण जनता के बीच बोले कि आपका समस्या हमारे पास आएगा और उसका हमने निदान करेंगे। ये हम लोगों को उन्होंने आश्वस्त कराया और बोला कि अगर ऐसा आपको कहीं से सूचना प्राप्त होता है कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति अगर अंचल कार्यालय नहीं पहुँच सकता है तो उसको भी आप लोग सहयोग करके हमारे पास पहुँचाने का कष्ट करें और उसका आप लोग के भी माध्यम से उसका जो है से निदान और समाधान हो। इधी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रणाम देता हूँ। बरवाडी प्रखंड सांसद प्रतिनिधि दीपक तिवारी। बरवाडी प्रखंड में विशेष शिविर लगाया गया। इसमें अंचलाधिकारी के माध्यम से लगाया गया है। इसमें सभी ग्रामीण उपस्थित थे। इस मंच में उपस्थित उप प्रमुख भी थे। हमारे स्वास्थ्य विभाग के सांसद प्रतिनिधि ईश्वरी जी भी थे और मनरेगा के सांसद प्रतिनिधि दीपक तिवारी भी उपस्थित थे और इसमें अनेक तरह की बात हुई। अभी देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में जमीन का विवाद बहुत जबरदस्त है। इसमें CS RS इधर से उधर नया पुराना खतियान को कर दिया गया है। उसी में ज़्यादा विरोध, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हो रहा है। इसमें विशेष शिविर में CO साहब के माध्यम से कहा गया कि जितने भी समस्याएं हैं, जमीन का जितने भी समस्या है, डायरेक्ट मेरे पास आइए, हमको आवेदन दीजिए। जो भी आवेदन आएगा उसमें अगर यहाँ हमको समाधान करना होगा तो यहाँ हम निष्पक्ष होकर समाधान करेंगे। और ये भी कहा गया कि यहाँ जितने भी दलाल जो थे, जितने भी यहाँ दलाल थे, जो गरीब हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र से आते हैं, यहाँ 15 पंचायत होता है। बरवाडी प्रखंड से 40-45 किलोमीटर दूर है पंचायत। वहाँ से आते हैं, बिचौलिया के द्वारा पैसा लिया जाता है। खुलेआम मंच के माध्यम से कहे कि यहाँ राजस्व में एक भी पैसा नहीं लगेगा, निष्पक्ष काम होगा, आप लोग आवेदन दीजिए। अगर कोई भी दलाल बिचौलिया पैसा मांगता है तो डायरेक्ट हमको बताइए, उसको जांच करते हुए जेल भेजेंगे। खुलेआम मंच में बोले हैं और सभी ग्रामीण जनता से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना अपना समस्या जो भी है, जमीन के माध्यम से जो समस्या है उस पर आप लोग आवेदन दीजिए। निष्पक्ष होकर काम होगा और पैसा कहीं लगने का ज़रूरत नहीं है। और हम लोग भी यहाँ प्रखंड कार्यालय में बैठते हैं, हम लोग से भी आप लोग सभी ग्रामीण जनता को मैं कहना चाहूँगी कि सहयोग ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसे कोई जनता आते हैं यहाँ कि कहाँ अंचलाधिकारी का ऑफिस है, थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उसको हम लोग बताने का प्रयास करेंगे और हम लोग भी सहयोग करेंगे कि निष्पक्ष काम हो, जनता को पैसा नहीं लगे। बस इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को अंत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी ने, आपने कम शब्दों में जो दर्शकों के बताने की आपने काम किए। और यहाँ की बहुत सा ऐसे जनता लोग हैं जो गरीब हैं, असहाय जो व्यक्ति हैं, जो भटकते हुए प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय की सहारा लेते हैं। अभी के डेट में बहुत ऐसा लोग हैं कि जमीन के विवाद चलते रहती है और जमीन के लिए यहाँ पर भटकते चलते हैं और लोग बहुत तरह से अभी जमीन का निष्पक्ष नहीं हुआ है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिस जनता को अगर अभी तक काम नहीं हुआ है, उस ग्रामीण जनता को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्रखंड कार्यालय
में आइए और यहाँ हम हमेशा बैठते हैं अपना ऑफिस में। आइए और आवेदन दीजिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं बताने का काम करूँगी और काम करवाने की सहयोग करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो प्रमुख जी, जो आपने दर्शकों के कम शब्दों में समझाने की काम करे। इनके मुताबिक से जो व्यक्ति इधर उधर भटक रहे हैं और नहीं जान रहे हैं, आप लोग ने पंचायत में चुन कर इनको प्रमुख बनाए हैं, बैठाए हैं। जो चीज नहीं समझ में आते हैं वो आप प्रखंड में आए।